बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम, पूरे दिल के साथ स्वागत करता हूं। मैं तरुण खंडेलवाल। आप सब लोग शायद मुझे जानते हो, जो नहीं जानते हैं सामने मेरा नाम लिखा हुआ है बेटा, और मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाला हूं इस बैच के अंदर। सो जल्दी से एक बार चैट पे लिखकर बता दीजिए क्या मेरी आवाज आ रही है, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जल्दी एक बार चैट पे अटेंडेंस लगाएंगे भाई, कौन कौन बच्चे प्रेजेंट हैं एक बार मैं देखना चाहूंगा। और आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है बेटा आप लोगों की जर्नी का, क्योंकि आज मेक और ब्रेक होने वाला है इस साल। और अगर आप मेहनत करेंगे तो ब्रेक तो नहीं होगा, मेक ही होगा। आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा बेटा, क्योंकि बहुत सारी बातें करेंगे ड्रॉप ईयर को लेकर। बट पहले एक बार चैट पे लिखकर जल्दी बताएंगे। यस, नमस्कार नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे हैं और रेडी हैं अपना 100% देने के लिए बेटा इस बैच के अंदर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। है क्लास 9th ईयर, क्या बात कर रहे हो भाई। और चैट जो है अपनी रुक गई है, एक सेकंड जरा देख लेते हैं चैट को क्या प्रॉब्लम हुई है। यस, नाउ आई कैन सी योर चैट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार, प्रेजेंट सर, क्या बात है क्या बात है। तुम लोगों से यार हम लोगों को भी एनर्जी मिलती है, क्योंकि तुम लोग इतना मोटिवेट करते हो हम लोगों को और तुम लोगों के लिए एफर्ट करने का, और उसी से बेटा हमें एनर्जी मिलती है। तो आज बारी है प्रयास जेई 2.0 2027 को स्टार्ट करने की, इसका शुभारंभ करने की। और एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर शुरुआत आप लोगों ने अच्छी करी है तो अंत तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो एक भी दिन अपने को वेस्ट नहीं करना है, एक एक दिन को बहुत इंपॉर्टेंट लेकर चलना है इस ड्रॉप ईयर जर्नी के अंदर। चलिए, तो बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बट उससे पहले एक बार जरा सब लोगों के आने का इंतजार कर लेते हैं। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आ जाइए सब लोग, ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग लेट लतीफ हैं और उठे हैं, अभी धीरे धीरे उठ रहे हैं, मोबाइल ऑन कर रहे हैं, लैपटॉप ऑन कर रहे हैं, आप सब लोगों को भी बेटा नमस्कार। कोई बात नहीं, पहली क्लास है, 2-3 मिनट लेट हो गए, इट इज ओके। बट अगली बार से कोशिश ये करनी है कि 10 मिनट पहले रेडी रहना है अपने को, राइट। चलिए, तो बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे अभी आप लोगों के मन में। कुछ लोग होंगे जो फुल एनर्जी के साथ ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो कंफ्यूज्ड होंगे कि सर ड्रॉप लें या ना ले, इस साल भी कहीं ऐसा ना हो खराब हो जाए रिजल्ट। कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कॉलेज के साथ सर पार्शियल ड्रॉप कर लूं क्या। कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार सर सेकंड ड्रॉप ले लें क्या। बहुत सारे सवाल होते हैं, आई नो ड्रॉप ईयर में इट इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में रहते हैं, और उनका जवाब ढूंढते ढूंढते कई बार हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इन सब के बारे में बातचीत करेंगे, बट मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा बेटा। स्टार्टिंग में मैं खैर आपको अभी समझाऊंगा ड्रॉप लेना है तो कैसे लेना है और क्या फायदे हैं, क्योंकि एज समबडी जिसने खुद ड्रॉप लेकर आईआईटी निकाला है, मैंने 12th के साथ भी जेई किया था, और बट उसमें उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी। बट जेई जब ड्रॉप लिया उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 289 मेरी आई है ड्रॉप ईयर में। तो मैं तो भाई सबको यही बोलता हूं कि ड्रॉप ईयर मुश्किल जरूर होता है, बट उसमें चीजें एक तरह से डुएबल बन जाती हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आई थिंक काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर गए हैं। अब हम लोग फर्स्ट लेक्चर का शुभारंभ करेंगे और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या करने वाले हैं बेटा, देखिए लेक्चर नंबर 1 में जैसा कि आपको पता है आज फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा सा आपको मैं एक तरह से ओरिएंटेशन दूंगा, मार्गदर्शन करूंगा कि किस तरह से पढ़ाई करनी है। क्योंकि पढ़ाई तो यार देखो पूरे साल करनी है। ठीक है, अगर अभी आप देखें तो क्या चल रहा है, जून चल रहा है, ठीक है, जनवरी में अभी है 7 महीने, उसके बाद अप्रैल में है अभी 10 महीने पड़े हुए हैं, और एडवांस तक अगर हम जाएं तो 11 महीने हैं हमारे पास, राइट। सो ऑलमोस्ट 1 साल पूरा है हमारे पास। तो पढ़ाई तो पूरे साल करनी है बेटा, बट किस तरह से पढ़ना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप में से कई बच्चों ने बात देख ली क्लास 11th 12th में कि पढ़ाई करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ पढ़ना नहीं होता। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई तो बहुत लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, बट सिलेक्शन सबका नहीं होता है। तो जिनका सिलेक्शन होता है वो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं, वो आज हम लोग पहले समझेंगे। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बेटा बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरुआत का हाफ एन आवर मैं कहूंगा कि हम लोग इस चीज में डिवोट करेंगे अपना, ताकि आपको एक सही रास्ता दिखाया जा सके, आपको पता रहे कि यार इस तरह से हमें चलना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कई बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने देखा था आप लोगों के मैसेजेस कि सर बेसिक से होगा ना, तो बिल्कुल बेसिक से होगा और बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अब यहां पे कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, मुझे पता है तुम्हारे माइंड में बहुत चीजें चल रही हैं, बट एक एक करके उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सर ऐप में क्लास नहीं आ रहा, ऐप में नहीं आ रहा क्या, चलो एक बार मैं चेक करवाता हूं ऐप में क्यों नहीं आ रहा भाई। यस, यूट्यूब पर देख लीजिए, कोई बात नहीं, अगर ऐप पे नहीं आ रहा तो आज पहली क्लास है, यूट्यूब पर देख लीजिए, राइट। अच्छा,
तो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई पहली क्लास यूट्यूब पर ही जाएगी और बैच में कल से आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, आज सब लोग यूट्यूब पे प्लीज क्लास को अटेंड कर लें और फिर कल से आप ऐप पर देख सकते हैं। राइट, चलिए तो स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, अपनी जर्नी का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे आप में से हो सकता है मुझे जानते हो और कुछ बच्चे नए भी हो सकते हैं क्योंकि इधर उधर कहीं से पढ़ के आए हो और ड्रॉप ईयर में ज्वाइन किया हो पीडब्ल्यू प्रयास जेई 2.0 बैच। तो बेटा थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन ब्रीफ दूंगा, हालांकि मुझे ज्यादा अपनी तारीफ करने का में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, तो मैं बट बताना भी जरूरी है बच्चों को, क्योंकि भाई कई बच्चों को नहीं पता होता। तो बेटा देखो, मैंने खुद बीटेक किया हुआ है आईआईटी दिल्ली से। तो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो मैं दिन खुद जीकर आया हूं, वो जर्नी से मैं खुद गुजर चुका हूं और मैं एक एक चीज जानता हूं, किस तरह से आप अभी फील कर रहे हैं, कैसा आप 2 महीने बाद फील करेंगे, कैसा 4 महीने बाद फील करेंगे, और इस पूरी जर्नी को बेटा मैं लिव कर चुका हूं। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं जो आप लोग करना चाहते हैं। तो एक्सपीरियंस तो टीचिंग है ही, मेरे को 17 साल हो गए हैं। राइट, ड्रॉप ईयर में मैंने 289 रैंक लेकर आया 2006 के अंदर, और उसके बाद 17 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, जिसमें से 13 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है प्योरली, और 5 साल से पिछले पीडब्ल्यू ऑनलाइन पर भी मैं पढ़ा रहा हूं। और इसके साथ ही ये मेरा तीसरा प्रयास जेई 2.0 बैच है। ठीक है, तो मुझे इस बैच में पढ़ाने का और एक्सपीरियंस पूरा है कि भाई किस तरह से सिलेबस को खत्म करना है, कहां कहां आपको कैसे कैसे लेकर जाना है। एक मैंने 2022 में लिया था प्रयास जेई 2.0, फिर एक 2000 लास्ट ईयर ही लिया था 25 में, अब 2026 में ले रहा हूं। ठीक है ना, बाकी बहुत सारे टॉप रैंकर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, बट मैं इनका क्रेडिट नहीं लेना पसंद करता हूं, बिकॉज बच्चों की मेहनत थी बेटा, अल्टीमेटली हम तो सभी को पढ़ाते हैं, बट ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा करा और एक्सेप्शनली ज्यादा मेहनत करके अच्छी रैंक्स लेकर आए, और भी बहुत सारे बच्चे थे। तो कहने का मतलब बस ये है, देखो इस पूरी स्लाइड से आपको बस मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं कि बेटा जो भी चीज आप कर रहे हैं अपने टीचर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत सालों से ये काम करवा रहे हैं और खुद भी ये काम करके आए हैं, तो इसलिए आपको जो हम कहते जाएं बस वो मानते जाना है। हमारा कोई हिडन मोटिव नहीं है कि आपका एग्जाम खराब हो जाए। हमारी बात, हम जो भी आपको बात कहेंगे वो इसीलिए कहेंगे कि आपका एग्जाम बेटर हो जाए। ठीक है ना, चलिए तो इसके साथ लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा कि जो मेरी टीचिंग स्टाइल है, बच्चे जनरली क्या प्रेफर करते हैं, उसमें क्या अच्छा उन्हें लगता है, दैट इज कि मैं बहुत जल्दी सिलेबस कर लेता हूं टाइम के अंदर, कंसाइज, जो कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 6-7 महीने ही आप लोगों के पास बचे हैं, और उसके अंदर अगर 2-2.5 घंटे के अंदर डेली क्लास के अंदर मैक्सिमम कंटेंट आप लोगों को मिल जाए तो उससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम की कमी होती है भाई ड्रॉप ईयर में, है ना, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी करनी है, डेली 3-3 क्लासेस होनी है आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और अगर मैं उसमें 4-4 घंटे आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा तो आप सेल्फ स्टडी कब करोगे, है ना, क्योंकि सेल्फ स्टडी यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर तुम्हें यह कह रहा है कि यार बिना सेल्फ स्टडी करे तुम्हारा जेई होगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाना। इनफैक्ट तुम समझ के आए हो यार, 11th-12th तुमने 2 साल देख लिए ना, अगर सिर्फ लेक्चर लेते हो तो कुछ नहीं होता है। हमें लगता है कि हम सीख तो गए हैं, बट वहां एग्जाम में नहीं वो कन्वर्ट हो पाता है। तो अगर तुम एग्जाम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लेक्चर देखना तो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप होमवर्क उतना ही क्रूशियल है, सेल्फ स्टडी देना उतना ही क्रूशियल है। क्या ये बात आप लोगों को समझ नहीं आ गई है? बताइए जरा। अब तो आई थिंक समझ आ गई होगी, आप लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि 11th-12th में अगर कुछ गलतियां करी हैं तो उन्हें रिपीट नहीं करना है। ठीक है ना, बताइए जरा, बताइए सर 11th वेस्टेड है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 11th अगर आपकी वेस्टेड है आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों की 11th वेस्टेड होती है जो ड्रॉप ईयर में आते हैं, तो अपन उसको उस तरह से ही इंपॉर्टेंस देते हुए चलेंगे इस बैच में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बिल्कुल एडवांस तक लेकर चलेंगे। यस सर, ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको ये बात समझ आ चुकी है बेटा, तो प्लीज सेल्फ स्टडी पर भी उतना ही फोकस करें जितना आप क्लासेस को फोकस करेंगे। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं कम ड्यूरेशन में पढ़ाऊंगा तो कोई कंटेंट मिस हो जाएगा, कम पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा कराया जाएगा, खूब सारा होमवर्क दिया जाएगा, और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। भाई देखो, क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि बहुत सारी चीजें मैंने खुद अपने आप बनाई हुई हैं, इतने सालों तक पढ़ाकर और खुद पढ़कर जेई का एग्जाम जब क्लियर किया है तो बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने बनाए थे, तो वो सारे शॉर्टकट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जेई की तैयारी में एक बात समझिए, इन डेप्थ थ्योरी तो कवर करनी ही करनी है, कॉन्सेप्ट तो सीखना ही सीखना है, बट उसके साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ शॉर्टकट्स भी पता होने चाहिए, ताकि एग्जाम में बेटा आपका टाइम बच जाए, तभी तो आपको बाकी लोगों से एडवांटेज मिलेगा, है ना। तो वो ट्रिक्स वाली बातें, सारी छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताते चलूंगा, उसको नोट्स में आप लोग लिखते चलेंगे।
ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई मेरी। अब हम जरा आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। आप लोगों के बारे में अब थोड़ी सी बात की जाए कि जर्नी को कैसे शुरू करना है बेटा। इस जर्नी को शुरू करने के लिए सबसे पहले किसको ड्रॉप लेना चाहिए इस साल, किसको एक साल और वेट करके तैयारी करनी चाहिए। ड्रॉप से ज्यादा मैं कहूंगा थोड़ा सा रिपीट इज अ बेटर वर्ड, कि एक साल हम रिपीट कर रहे हैं अपनी तैयारी, और किसको करना चाहिए वो हम देखेंगे। फिर एक मेजर सवाल कई बच्चों को आता है कि क्या सर ऑनलाइन के कैसे पढ़ें, क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस से बेस्ट रिजल्ट कैसे लेकर आए सर। तो इसका देखो शॉर्ट आंसर तो है यस, बिल्कुल हो जाएगा, बस तुम करने वाले बनो। बाकी अभी डिटेल में आंसर्स आगे दूंगा मैं आप लोगों को। और कुछ कॉमन गलतियां जो एज रिपीटर स्टूडेंट या एज ड्रॉप ईयर स्टूडेंट या एज ऑनलाइन स्टूडेंट हम लोग कर लेते हैं, उन गलतियों से आपको बचना है। देखो, अगर इस साल आप गलतियों से बचते चले गए ना, तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बस आपको क्या करना है, गलत चीजों से बचना है। गलत चीजों से बचते गए तो ऑटोमेटिकली आप उस रीजन में पहुंच जाएंगे जिनका सिलेक्शन हो जाता है। अक्सर यही होता है कि 11th 12th में हम गलतियां बहुत कर देते हैं, हमें पता तो होता है ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बट वो गलतियां हो जाती हैं। और इस बार बस तुम्हें ये नहीं ट्राई करना कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तुम्हें ये ट्राई करना है कि सर हम गलतियां ना करें। ठीक है, तो वो क्या गलतियां हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यस, आ जाइए, जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग। सेकंड ड्रॉप, बिल्कुल बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे, बट पहले अब जल्दी से मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। जो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं इस समय, पहले उनकी बात कर लेते हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वाई, मेरे हिसाब से तो जैसा मैंने बताया, ड्रॉप लेना इज मेरे ख्याल से जिसका भी जेईई में सिलेक्शन नहीं होता उनमें से मोस्टली बच्चों को ड्रॉप लेकर तैयारी करनी चाहिए। उसका कारण क्या है? सर आपने क्लियर कर लिया इसलिए आप कह रहे हो? नहीं, अगर मैं अपना एग्जाम्पल साइड में रख दूं तो भी, और लॉजिकली भी बात अगर करें, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस साल आपको ना स्कूल जाने का प्रेशर, ना आपको प्रैक्टिकल्स देने का प्रेशर, ना बोर्ड्स देने का प्रेशर। ठीक है, कुछ बच्चे इंप्रूवमेंट भर रहे होंगे, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट एक रेगुलर जो एक मेंटल में स्ट्रेस रहता है कि यार आज स्कूल जाना है, ड्रेस पहन के, शाम को स्कूल वाले रोक लेंगे, प्रैक्टिकल होंगे, 4 घंटे वहां वेस्ट हो रहे हैं, 3 घंटे यूनिट टेस्ट में जाएंगे, फिर अब ये वाला चैप्टर चल रहा है, उस वाले चैप्टर के लिए स्कूल में प्रिपेयर करना है। तो बहुत क्या होता है, 12th और 11th के साथ कई बार मैनेज करना मुश्किल हो जाता है स्कूल और जेईई की तैयारी को। बट ये बात ध्यान रखिएगा, ड्रॉप ईयर में आपके पास सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि सर बस हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्लास अटेंड करनी है, सुबह शाम को बस पढ़ाई करनी है, क्लास अटेंड करनी है, शाम को पढ़ाई करनी है, डेली ये चीज रिपीट करनी है। आई नो कई लोग इंप्रूवमेंट फॉर्म भर रहे होंगे, बट देन उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली उस लेवल का अगर आप जेईई के लिए पढ़ लेंगे तो बोर्ड्स के लिए तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा हो जाएगा वो वाली चीजें, क्लास 12th का पोर्शन जब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो शायद आप में से बहुत बच्चों को नहीं पता होगी, कि जो आईआईटीज होती है ना, जब हम लोग गए बीटेक के अंदर, आईआईटी दिल्ली पहुंचे, तो हमें भी नहीं पता था, हमें लगता था 12th वाले ज्यादा होते होंगे, बट सच्चाई ये है कि जब आप आईआईटी में जाते हैं तो ड्रॉपर्स का रेशियो ज्यादा होता है। जब आईआईटी में, मतलब अगर 100 फर्स्ट ईयर में आए बच्चे, तो ड्रॉपर्स उसमें से ज्यादा होंगे, ड्रॉपर होंगे 60-65, 12th वाले होंगे 30-35 के करीब। ठीक है ना, तो ड्रॉपर्स का रेशियो हमेशा सिलेक्शन में ज्यादा होता है, सिलेक्शन में हमेशा ड्रॉपर ज्यादा होते हैं। तो अगर ड्रॉपर ज्यादा होते हैं तो सिंपल मैथ्स तो ये कहती है कि यार हमारा भी चांस फिर ज्यादा ही है ना। तो अगर हम ड्रॉप लेके एक साल तैयारी करें तो डेफिनेटली जब आईआईटीज में ड्रॉपर्स ज्यादा जाते हैं तो यार हमारा भी चांस बढ़ जाएगा अगर हम मेहनत करेंगे तो, राइट। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट बात कई बच्चों के माइंड में आती है, सर साल वेस्ट हो जाएगा हमारा, ये लगता है ना कि सर ड्रॉप क्यों ले, साल वेस्ट हो जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, क्या आज से 20 साल बाद किसी को फर्क पड़ेगा कि तुमने 12th कब दी थी और तुमने आईआईटी में एडमिशन कॉलेज कब स्टार्ट किया? नोबडी इज गोइंग टू आस्क। 20 साल मैं क्यों बोल रहा हूं, वैसे तो 2 साल बाद भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बट 20 साल मेरा मतलब है जब आप वर्क कर रहे होंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होंगे, नोबडी इज गोइंग टू केयर कि आपने यार 2026 में या 2026 में आपने बोर्ड दिया और 2027 में आप कॉलेज शुरू किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज कि आपने कैसी एजुकेशन प्राप्त करी है, कौन से कॉलेज से आप पास आउट हैं। वो जो एक टैग होता है ना आईआईटी का, आई नो आजकल ये बहुत चल रहा है, सर स्किल्स इंपॉर्टेंट है, टैग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर वो टैग आईआईटी का है ना तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेगा ना। जब सभी के पास स्किल्स होंगी तो क्या अलग फैक्टर होने वाला है? कॉलेज का टैग, कि आपने कितनी मेहनत करी हुई है लाइफ के उन सालों में जब सब बच्चे मजे कर रहे थे। क्योंकि जब वर्क करोगे, जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, जब पैसे कमा रहे होंगे तो सभी काम कर लेते हैं, बट जिसने इस कम उम्र में, इतनी कम उम्र में तुम लोगों ने ठाना है, इतना बोल्ड डिसीजन लिया है कि हाँ सर हम पढ़ाई करेंगे, हम अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं, हम करना चाहते हैं, हम 11th 12th में भी हम पढ़ के आए हैं और अब हम एक और साल लेके हम एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, तो इसके लिए बेटा करेज चाहिए होता है। ठीक है ना, ड्रॉप लेने के लिए करेज चाहिए होता है, हर एक में नहीं होता उतना दम। तो
उस चीज को वैल्यू किया जाता है कि हाँ यार इस बच्चे ने तब मेहनत करी है जब सब मजे कर रहे थे, इसके क्लासमेट्स तब फेयरवेल पार्टी कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, कोई मजे कर रहा है मार्केट में, कोई कहीं जा रहा है, बट ये उस समय बैठ के स्क्रीन के सामने बैठ के अपना हार्डवर्क कर रहा था। ठीक है, तो उस चीज का हमेशा रिवॉर्ड रहता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी उसके बाद एक और बात आपको समझनी है कि आपका जो भी स्टेट हो, आपको लगता है आपकी 11th वेस्टेड है, बट सच्चाई ये है कि आपने 11th पढ़ी तो है। आपको लगता है कि आपकी 12th वेस्टेड है, बट सच्चाई ये है आपने 12th में पास तो किया है, भले ही कम परसेंटेज आए, तुम्हें पता तो है इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तुम्हें पता तो है राइट कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन टू थीटा क्या होता है। हाँ, याद हो ना हो दैट इज सेपरेट, बट पता तो है ना। तो पता होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और आज से सब लोग पॉजिटिव बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे सर 11th वेस्टेड, ये बोलेंगे कि सर 11th उतनी अच्छी नहीं गई। देखो दोनों में बहुत फर्क है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, एक है कि सर मेरी तो खराब है। तो जो बोलोगे ना वही होने वाला है। आपको क्या बोलना है, आपको ये बोलना है हाँ सर उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट कुछ कुछ चीजें तो आती हैं। जो आप बोलेंगे, जो आप बिलीव करेंगे, वैसा ही आपके साथ होगा। और यही सच्चाई है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 11 वेस्टेड का मतलब क्या है, क्या फेल हुए थे 11th में, फेल हुए थे? नहीं सर फेल तो नहीं हुए, वरना तो 12th में एडमिशन नहीं मिलता। तो बस, तो 11th वेस्टेड क्यों है? चाहे तुम्हारे 50% नंबर आए, 40% आए, डजंट मैटर, तुम्हें आता तो था, कुछ तो आता था। अरे कुछ तो आता था, तभी तो 50% भी आए 11वीं में। तो अब बस उसको और इंप्रूव करना है बेटा। ठीक है, तो दैट इज द पॉजिटिव माइंडसेट, वो आपको माइंडसेट लेके चलना है। देखो ड्रॉप ईयर में एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, मेरे को अपनी जर्नी याद है। ड्रॉप ईयर 11-12 तक पीसीएम 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जेई के अंदर, और ड्रॉप ईयर में 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो है ही, और चौथा हो जाता है सब्जेक्ट अपने आप को मैनेज करना। मेंटली हम इतने ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं, इतना नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि खुद को मैनेज करना ही बहुत बड़ा चीज बन जाती है, और वो एक हमारा बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है। हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अब नहीं हुआ तो अरे ऐसा नहीं आता मुझे, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो अपने आप को मैनेज करना, मेंटली उस स्पेस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल। जो बच्चा मेंटली स्ट्रांग है, जिसे पता है कि हाँ यार नेगेटिविटी से कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, वो निकाल लेगा, वो निकाल लेगा। ठीक है ना, तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि अब से इस साल पॉजिटिव रहना है। कोई बिल्कुल बच्चा नेगेटिव बात नहीं करेगा इस बैच के अंदर कि सर ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं वर्ड तो यूज ही नहीं करना तुमने बस उस स्टेटमेंट को पॉजिटिव बनाना है, और उसको अपने ये सोचना है कैसे बेटर करना है। ठीक है, और बेटर करने जाओगे तो होगा यार। अब खुद सोचो, अच्छा लग रहा है ना सोच के, हाँ यार सर कुछ तो आता है हमें। हम उस बच्चे से तो बेटर ही है ना जिसने बेचारे ने आज तक पढ़ा ही नहीं है कि क्या होता है मैट्रिक्स। बेटर हो ना उससे। वो वाले मिक्स क्वेश्चन जब आएंगे जहां कैलकुलस लग रही है मैट्रिक्स के अंदर, तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि मैट्रिक्स ऐड ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, हल्का फुल्का ही सही। और अगर नहीं भी है तो मैं आपको एक बात गाइड करूंगा बेटा, कि जो भी आपकी टेक्स्ट बुक थी ना 11th या 12th की, उसमें से जितना आपको आता था उतना रिवीजन करना अपने एंड पे शुरू कर दीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में बैच उतना स्पीड में नहीं चल रहेगा, बट आप लोग तो पढ़ सकते हैं ना स्पीड में। आप अपना होमवर्क करिए, 11th का रिवीजन करिए, जो आपकी टेक्स्ट बुक थी, चाहे एनसीईआरटी थी, चाहे जो भी थी XYZ स्टेट बोर्ड की बुक, आप उसके अंदर से मान लो ट्रिग्नोमेट्री है, उसके फॉर्मूले लर्न करना शुरू कर दो। मान लो क्वाड्रेटिक है, उसके कुछ भूल गए हो, रिवाइज कर लो। जो आता था, मैं ये नहीं कह रहा जो नहीं आता वो पढ़ना है, नहीं। मान लो तुम्हारा पीएनसी बिल्कुल नहीं आता, छोड़ दो, कोई नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, छोड़ दो, बट जो आता था उसे तो रिवाइज करके बैठ सकते हो, वो बहुत काम आएगा ड्रॉप ईयर में, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जेईई की तैयारी में आप लोग ऑलरेडी आगे हैं। ठीक है, उतने आगे नहीं है जितना आप सोच के चल रहे थे, उतने आगे होते तो यार सिलेक्शन हो जाता ना, बट कुछ ना कुछ तो आता है, कुछ ना कुछ आता है। अब यहीं पर कुछ बच्चे उल्टे होते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ सर हमें तो बहुत कुछ आता है। सर आपको नहीं पता, हमें पता है सर सब कुछ कैसे करना है। तो वो भी गलत है कि आप दोनों ही एक्सट्रीम नहीं सोचना आपको, कि सर एक एक्सट्रीम हो गया सर हम तो बिल्कुल ही गधे हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम तो वेस्टेड हैं, हम ये वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक्सट्रीम, सर हम गधे तो हैं मतलब गधे इन द सेंस कि सर हमें हमारा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, हमारा उतना अच्छा गया तो नहीं, बट सर हमें पता है करना कैसे है। आप मत बताना सर, हम आपको बताएंगे कैसे करानी है हमें। तो वो मत करना बेटा, क्योंकि उसके लिए हम बैठे हैं, हमें एक्सपीरियंस है। आपको शायद कई बातें नहीं भी पता होंगी अपनी जर्नी को लेके, जो आपको लग रहा होगा कि आपके लिए सही है, बट हो सकता है वो सही ना हो। ठीक है, तो वो प्लीज आप हमें करने दीजिएगा और ट्रस्ट रखिएगा बेटा। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है स्टार्ट में कि भाई ड्रॉप लेना अच्छा डिसीजन है। और अगर आप कंफ्यूज थे तो आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। इवन पार्शियल ड्रॉप में भी मैं यही कहूंगा, अगर तुम्हें लगता है, देखो एक सिंपल सा, अगर मैं ड्रॉप लेने की सारी बातों को निचोड़ बताऊं, किसी के कहने पे ड्रॉप मत लो।
कोई कह रहा है कि सर हाँ बेटा तू अच्छा कर लेगा, शाबाश तू ले ले, और अंदर से मन नहीं मान रहा तो मत लेना, ठीक है। और अंदर से आग लगी हुई है कि हाँ यार करके दिखाऊंगा इस साल, ऐसे कैसे नहीं हुआ, मेरे से कैसे नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, मैं करूंगा इस साल मेहनत करके, चाहे वो पार्शियल ड्रॉप हो या फुल ड्रॉप हो, चाहे उसके बाद पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो और अंदर तुम्हारे आग लगी हुई है, तो ड्रॉप ले लेना, ठीक है। बस इस एक स्टेटमेंट के साथ मैं इस बात को कंक्लूड करने वाला हूं, ठीक है। अंदर से लगता है कि हाँ ड्रॉप लूंगा और एफर्ट मारूंगा, तो बिल्कुल करो, और अंदर से लग नहीं रहा, पेरेंट्स कह रहे हैं कि हाँ भाई कर ले कर ले कर ले, फिर एक साल वेस्ट करोगे बेटा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब आपके अंदर अगर रेडी हैं आप, तो फिर आप कर लेंगे इस साल, क्योंकि इस साल बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, टाइम आपके पास बहुत होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात हो गई है ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, एक लाइन में मैंने समराइज आप लोगों के लिए कर दिया है। अब आ जाते हैं कैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो। एक मेजर क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, क्या सर ऑनलाइन से अंडर 100, अंडर 1000, अंडर 500 रैंक मैं ला सकता हूं, अंडर 10 रैंक ला सकता हूं? सो देखो बेटा, एक बात आपको समझनी है कि रैंक ऑनलाइन या ऑफलाइन से नहीं आती है, रैंक अपनी मेहनत से आती है। आप बस 1/3 एफर्ट देखते हैं जो टीचर ने लगाया है, क्लास में उसने क्या दिया है, आप वो 2/3 एफर्ट भूल जाते हैं जो आपको लगाना है। तो रैंक जो होते हैं ना टॉप 100 वो, या फिर टॉप 500 जो भी बच्चे होते हैं, वो बेटा सिर्फ क्लासेस पे नहीं डिपेंड, क्लास में तो रहेगा ही रहेगा कंटेंट यार, अंडर 10 का भी रहेगा, अंडर 100 का भी रहेगा, बट बाकी जो 2/3 है वो अगर आप अच्छी तरह करेंगे तो आपकी आ जाएगी रैंक। क्लासेस में कोई कमी थोड़ी है बेटा, इतना डीप डेप्थ में ऑनलाइन में पढ़ाया जाता है, इतने हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है, जितना मर्जी तुम्हें लेक्चर्स दे दे, जितने मर्जी क्वेश्चंस दे दे, तो कंटेंट तो हाई फाई लेवल का होगा ही पूरा, मींस बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक जाएंगे, बट जो रिमेनिंग 2/3 है वो आपको करना है। रिमेनिंग 2/3 क्या है? 1/3 तो क्लास हो गई, 1/3 आपकी सेल्फ स्टडी है और 1/3 टेस्ट है बेटा। टेस्ट की इंपॉर्टेंट समझ आ गई होगी, प्रैक्टिस टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। 12th तक जो गलती करी थी कि अरे यार अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अभी पूरी तैयारी नहीं है, टेस्ट अभी नहीं देता, वो गलती बिल्कुल मत करना। जितनी तैयारी है, जैसी तैयारी है, टेस्ट जरूर देने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे क्लियर करना है वो एक टेस्ट ही है यार। जितना मर्जी क्लासेस कर लो, जितना मर्जी सेल्फ स्टडी कर लो, अगर तुम्हें एग्जामिनेशन देना नहीं आता, एग्जाम क्लियर करने के फंडे नहीं पता, ट्रिक्स नहीं पता, एग्जाम में टाइम यूटिलाइज कैसे करना है, टेम्परामेंट डेवलप नहीं है, तो सिलेक्शन नहीं होगा ना यार, क्योंकि अल्टीमेटली तो एक एग्जाम ही है ना, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अ सिंगल एग्जाम, और अगर उसको तुम्हें देना ही नहीं आता तो कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जितना वेटेज तुम्हारा, समझ रहे हो ना, मैं तीनों को इक्वल वेटेज दे रहा हूं। 1/3 मैं दे रहा हूं क्लासेस अटेंड करने को, और 1/3 दे रहा हूं होमवर्क को, एंड 1/3 दे रहा हूं टेस्ट को। तुम सब क्या करते हो मुझे पता है, तुम सारी 80% तुम्हारा फोकस होता है क्लास पर, बाकी 20%। तो ये गलती इस साल नहीं करनी है बेटा, ये गलती इस साल नहीं करनी है। क्या आप लोग ये बात समझ गए हैं कि हमें बराबर रेशियो रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, तभी सिलेक्शन होगा। कोई भी टॉपर्स अभी आए थे, तुमने देखा रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ था अभी 2 दिन पहले, जेई वाला पर ही आप लोगों ने, बहुत लोगों ने लाइव देखा होगा, उसमें से बहुत सारे बच्चे प्रयास 2.0 बैच से थे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं इस बैच से, क्योंकि इस बैच में वो बच्चे आते हैं जो एडवांस देने के बाद ड्रॉप ले रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनका जेई मेंस ठीक ठाक गया था, उसको और बेटर करना चाहते हैं वो, तो सिलेक्शन तो तुम्हारा हो ही रहा है, ठीक है, सिलेक्शन तो हो ही रहा है। अब वो कितना अच्छा तुम करोगे वो तुम्हें देखना है। सिलेक्शन हो रहा है से ये मतलब नहीं है जिस बच्चे ने ज्वाइन कर लिया उसका हो गया ना, प्लीज। सिलेक्शन हो रहा है से मेरा मतलब है अगर तुमने मेहनत कर ली साल भर, बस करते रहे जो बोला जा रहा है, तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, बट कितना अच्छा होगा वो तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टॉपर्स जो जेई में आपने रिजल्ट में देखे होंगे, उन सब ने एक बात बताई होगी कि यार कितना इंपॉर्टेंस उन्होंने सेल्फ स्टडी और टेस्ट को दिया, तो उसको आपको भी देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई है। उसके बाद मेन ऑनलाइन में जो मुद्दा बन जाता है, क्योंकि इतना कंटेंट मिलता है, बैकलॉग बना लेते हैं बच्चे, तो बैकलॉग नहीं बनने देना है, किसी तरह से लेक्चर का एटलीस्ट कंप्लीट रखना है। आई कैन अंडरस्टैंड होमवर्क का बन जाए, दैट इज स्टिल मैनेजेबल, बट लेक्चर्स का बैकलॉग नहीं बनने देना है, क्योंकि अगर लेक्चर का बैकलॉग बन गया तो बैकलॉग का मतलब समझ रहे हो ना, कि कुछ लेक्चर पिछले मिस हो गए, हम नहीं देख पाए, टाइम नहीं मिला, तो आगे वाले भी तुम्हें समझ नहीं आएंगे ना बेटा, तो वो एक साइकिल बन जाएगी। पिछले वाले नहीं कर रखे, 10 मान लो 5 का बैकलॉग है, अब अगले 5 तुम्हें समझ ही नहीं आ पा रहे क्योंकि पिछले 5 बैकलॉग है, तो अब अगले 5 और बैकलॉग बन गए, और इस तरह से एक तरह से बिल्कुल आग लग जाती है। बैकलॉग जब एक बार स्टार्ट होता है ना, तो आग की तरह फैलता है। इसलिए कोशिश यही करनी है कि बैकलॉग बनने ही नहीं देना है, जितना कम से कम हो लेक्चर्स का बैकलॉग, उतना थ्योरी का बिल्कुल नहीं बनने देना। प्रॉब्लम सॉल्विंग का थोड़ा बहुत हो गया, इट इज ओके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्लास में जब आप अटेंड करें ऑनलाइन क्लासेस, तो नोट्स पर मत ध्यान दीजिए, सर पहले लिख लूं, क्या बता रहा है सर,
समझने में फोकस करिए, कैमरे में कॉन्सेंट्रेट करके देखिए सर क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या उससे क्या मुझे क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, मेरा दिमाग क्या कह रहा है। ये नहीं टाइपराइटर बन गया लिख लूं लिख लूं लिख लूं। अरे दिमाग बंद करके से लिखने लग जाओगे तो समझोगे कब। लिखने का काम आप घर पर भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास नोट्स मिल जाएंगे आपको, वहां से नोट्स बनाइए। अब कुछ लोग कहते हैं सर टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। अरे भाई वेस्ट कहते हैं इसे, यही तो पढ़ाई है। और तूने करना क्या है, अगर क्लास में तुमने समझ लिया अच्छी तरह और घर पे नोट्स बना लिए तो तुम्हारी थ्योरी तो पक्की हो गई ना यार, क्लास की थ्योरी पक्की हो गई, राइट। तो क्लास में कोशिश करें कि जितना टाइम आपके पास है समझने में टाइम लगाएं। अगर समझ आ गया तो बना लीजिए थोड़े थोड़े नोट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले फोकस करना है समझने पर, राइट। चलिए उसके बाद डीपीपी होमवर्क, पीवाईक्यूज जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन्हें रेगुलर करना है, जैसा कि मैंने बता दिया। सेल्फ स्टडीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिकली अगर कंक्लूड किया जाए तो डेली का शेड्यूल डेली फॉलो करो। ये भूल जाओ तुम्हें 6 महीने करना है, 7 महीने करना है, 2 साल का सिलेबस है, ये सब भूल जाइए। आप ये सोचिए आज का क्या काम है, जो सर ने काम दिया है क्या मेरा पूरा है, नोट्स बन गए, रिवाइज हो गया, क्वेश्चंस हो गए, यस, खत्म। अगले दिन का अगले दिन सोचेंगे। इस तरह से एक एक दिन को लेकर आपको चलना है और फिर कोशिश करनी है बैकलॉग ना बने। तो अगर आप इस तरह से ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत स्मूथ जर्नी चलेगी। डिस्ट्रैक्शन से तो दूर रहना ही है ऑब्वियसली। अच्छा, अब ऑनलाइन से बेस्ट कैसे लेकर आए अपना आउटपुट। तो सबसे पहले नोट्स के बारे में मैंने बताया कि ट्राई टू मेक नोट्स इन क्लास ओनली इफ यू अंडरस्टैंड फुली एंड कंप्लीट देम आफ्टर क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता है बच्चे क्या करते हैं, क्लास में सारा फिनिश करना चाहते हैं नोट्स, बट फिर क्या होता है उसके बाद उन्हें समझ ही नहीं आती आधी चीजें। अच्छा सर ने ये क्या बोला, फिर दोबारा वीडियो देख रहे हैं, फिर टाइम डबल लग रहा है। इससे बेटर है वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, इतना अच्छी तरह क्लास में समझने की कोशिश करिए और नोट्स को घर पे बना लीजिए। उल्टा करते हैं कई बच्चे, नोट्स तो क्लास में बनाएंगे फिर समझ नहीं आया, अरे अब वीडियो देख लेता हूं दोबारा, तो फिर वो वीडियो के ही लूप में फंसे रह जाते हैं। ठीक है ना, वीडियो सिर्फ वही वाला पार्ट देखिए, मान लीजिए नहीं समझ आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो फिर वीडियो देख लीजिए दोबारा, करेक्ट। चलिए तो ये बात हो गई है। सर पीवाईक्यू कराएंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा, बिल्कुल सब कुछ करेंगे। उसके बाद बेसिकली मेन फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट राइटिंग, क्योंकि जेई इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर दिमाग में घुस गया फिर तो तुम आराम से चीजें कर लोगे। 3 नोटबुक्स बनानी है। कितनी नोटबुक्स बनानी है? 3 नोटबुक। फर्स्ट नोटबुक जो फेयर नोट्स होंगे, जिनको अच्छी तरह से प्रॉपरली मेंटेन करना है। आप लोगों को शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, फुल नोट्स बनाने हैं। अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने नोट्स की किताब भी लिखी हुई है, अगर आप वो लेना चाहें ले सकते हैं बेटा। मैं किसी को भी फोर्स नहीं करता वो लेने को, क्योंकि कॉस्ट होती है हर चीज की बेटा, पेपर वगैरह की। बट बेस्ट है अगर आप खुद से बना लें, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको लगता है नहीं सर टाइम वेस्ट हो रहा है, हम खुद से बनाएंगे, इतने में लिखने में बहुत टाइम जाएगा, घर पे हम उतनी देर में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप किताब भी ले सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट सब जगह आपको पीडब्ल्यू स्टोर पे मिल जाएगी। नेक्स्ट सेकंड नोटबुक रहेगी प्रैक्टिस के लिए, जिसके अंदर आपको क्या करना है, डीपीपी, ब्रेन टीजर्स मैं आपको दूंगा जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होंगे, और केबीटीज भी दूंगा, कट्टर ब्रेन टीजर जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होंगे, जिनका उद्देश्य यही होगा कि आपको भले ही खुद से ना हो पाए बट कॉन्सेप्चुअली आप थॉट प्रोसेस अपना डेवलप कर पाए। साथ में मॉड्यूल्स में से भी होमवर्क मिलेगा, पीवाईक्यूज भी आप लोगों को मिलेंगे। इन सबको आपको नोटबुक 2 में करना है, नोटबुक 2 में करना है। और हर क्वेश्चन को टीडीएस स्ट्रेटेजी के अनुसार ग्रेड करना है, मतलब टी फॉर टिक, डी फॉर डॉट, एस फॉर स्टार। टिक मार देना है जो हो गया, डी डॉट लगा देना है जिसपे डाउट रह गया आपका, और स्टार लगा देना है जिसमें अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, ताकि रिवीजन के टाइम आप बहुत आराम से आपको पता हो कि यार कौन से चैप्टर में कौन से अच्छे क्वेश्चन थे, कौन से में मैं फंसा था, वो आपको करके रखना है। ठीक है ना। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो आप अपने नोटबुक में बना लीजिए, हार्ड कॉपी है तो वहीं क्वेश्चन पेपर या शीट पे मॉड्यूल में मार्क कर लीजिए। उसके बाद थर्ड नोटबुक आपकी रहेगी रफ नोटबुक, जिसमें आप क्लास के अंदर जो बातें बताई जाएंगी उन्हें बेटा ट्राई करेंगे। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल प्योरली रफ होगी। तो मेनली आपका ये 2 काम है, और फिर इन्हीं को रिपीट करते जाएंगे जैसे जैसे खत्म होती चली जाएंगी। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई है? सर लो परसेंटाइल है तो बेटा तभी तो यहां बैठा है, लो परसेंटाइल है मुझे पता है, बट आपको फिर से वही मैं बात बोल रहा हूं, भूल जाइए ना पहले क्या हुआ। आपको पुरानी बातों में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात याद रखनी है। ये भूल जाइए कि आपकी परसेंटाइल कैसी थी, आपका कितना बैकलॉग बन गया था, वो सब भूल जाइए। हाँ, उन सबसे सीखिए ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो जाएं आपसे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस, कॉमन मिस्टेक्स। मैंने आपको बताया था कि भाई जो मैं आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूं, या एक तरह से आप लोगों को ओरिएंटेशन दे रहा हूं कैसे पढ़ना है, उसमें 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट था ये वाला, दूसरा, तीसरा। अब हम कॉमन मिस्टेक्स पर बेटा आ गए हैं। कॉमन गलतियां जो बच्चे करते हैं वो क्या है।
और मैंने आपको बताया अगर आपने गलतियां अवॉइड कर दी ना तो सिलेक्शन की तरफ तो तुम ऑटोमेटिकली बढ़ जाओगे बेटा, सिलेक्शन की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाओगे। इसके बाद फिर हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, तो जल्दी से फोकस होकर देख लीजिए। कई बार हम ये गलती करते हैं, वॉचिंग टू मेनी मोटिवेशनल एंड स्ट्रैटेजी वीडियो। आज सर मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो मैंने 1 घंटा वीडियोज ही देखता रहा, बड़ा मोटिवेटेड हो गया। फिर क्या हुआ? फिर सर 2 दिन तो पढ़ाई करी, तीसरे दिन फिर वही। तो बेटा यही होगा, अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढोगे ना तो यही होगा। आपको इंटरनल मोटिवेशन ढूंढना चाहिए, अंदर से क्यों करना है, किस लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपने लिए करना है, अपने फ्यूचर के लिए करना है, ये होना चाहिए। हाँ, कभी कभार बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, वंस इन अ मंथ, वंस इन 2 मंथ देख लिया, वो अलग बात है। बट हर हफ्ते तुम्हें डोज की जरूरत पड़ रही है तो मतलब आप गलत ट्रैक पर हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। सिमिलरली वॉचिंग टू मच लेक्चर्स ओनली, लेक्चर्स ही लेक्चर चल रहे हैं, वो भी नहीं करना है अपने को। वेस्टिंग टाइम इन थिंकिंग टू मच अबाउट फ्यूचर, जैसा कि मैंने बताया कि ड्रॉप ईयर में बेटा कई बार हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और हमें पता है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट बैठे हुए हैं 1 घंटा सोचे जा रहे हैं, पीछे वाले पेज पे स्टार बनाए जा रहे हैं, कुछ पेन से बनाए जा रहे हैं, एक नई नई कलाकारी करे जा रहे हैं और 1 घंटे तक कुछ सोचे जा रहे हैं। 1 घंटे बाद रियलाइज हो रहा है क्या बना दिया नोटबुक में, क्या बना दिया है नोटबुक में, पूरा पेज में हमने चित्रकारी कर डाली और फिर लगता है यार अब तो टाइम ही खत्म हो गया, फिर उठ के चले गए। तो ऐसा बहुत होता है ड्रॉप ईयर में। जैसे ही आप इस फेज में आए, जैसे ही आप अपनी नोटबुक के ऊपर कोने में या लास्ट पेज में अपना कुछ ड्राइंग करनी शुरू करें तो आप समझ जाएं कि आप ओवर थिंकिंग जोन में जा रहे हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका है समझने के लिए, होता है कि नहीं होता है, जल्दी बता दो, क्या तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया है कि भाई सोचे जा रहे हैं और इधर कुछ बनाए जा रहे हैं, ये लिखे जा रहे हैं, अपने साइन करे जा रहे हैं, कुछ लिखे जा रहे हैं कोने में नोटबुक के, सोचे जा रहे हैं, दिमाग में कुछ और चले जा रहा है, लिखे जा रहे हैं। 15 मिनट बाद लगाए क्या करा है नोटबुक का हाल हमने, होता है कि नहीं होता है? बताइए, जल्दी बताइए, क्या आप लोगों के साथ ये हुआ है? यस सर, होता है। यस सर, मी रिलेटेबल। तो बस हाँ, ये सबके साथ होता है। पहली बात तो ये हमारे साथ भी होता था भाई, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है ये वाली प्रॉब्लम कि जब भी कोई चीज टफ लगे, नहीं हो रही है, तो अपना नोटबुक में चित्रकारी शुरू कर दो और सोचने लग जाओ कुछ। तो ये वाली चीज से बाहर निकलना है, ठीक है ना, इस वाली चीज से बिल्कुल बाहर निकलना है। और कैसे निकलना है? जैसे ही तुम्हारे को लगे कि तुम सवाल सॉल्व करने की जगह चित्रकारी में अपना इंटरेस्ट जगा रहे हो, वैसे ही उठ जाओ, चेयर से उठ जाओ, 5 मिनट के लिए चेयर से उठ जाओ, पानी पियाओ, थोड़ा वॉक कर लो, मम्मी से बात कर लो, कोई घर में उससे बात कर लो। आप उस जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार उस जोन में चले गए ना नेगेटिविटी वाले, तो कहां घंटा चले जाएगा, कहां 2 घंटे निकल जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा और तुम्हारी तैयारी बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है बेटा, ये नहीं करना है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमारा टाइम किल करता है, ओवर थिंकिंग ड्रॉप ईयर में। मैंने आपको बताया ना, जो दिमाग से तेज है और स्ट्रांग है, दोनों चीजें, दिमाग से तेज तो तुम लोग हो ही, तभी तो तुम यार तैयारी कर रहे हो, ठीक ठाक भी एवरेज अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिमाग से जो स्ट्रांग होगा ना, मेंटली स्ट्रांग होगा, अपने दिमाग को कंट्रोल करना जानता होगा, नेगेटिविटी से बाहर निकलना जानता होगा, वो कर लेगा इस साल, वो कर लेगा बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है आप लोगों की लाइफ में, जो वो की है डिस्ट्रैक्शन। सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें? देखो 11th 12th वालों में ज्यादा आती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती इतनी कि वो किस चीज से लड़ रहे हैं। ड्रॉप ईयर में आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ आ गया है कि भाई हमारी जिससे लड़ाई है उसको, वो बहुत बड़ा पहाड़ है, तो अगर हम ऑलरेडी एक पहाड़ डिस्ट्रैक्शंस का अपने लिए खड़ा रखेंगे तो हम कैसे 2-2 पहाड़ों से लड़ेंगे, है ना। और अगर अभी भी आपको ये बात समझ नहीं आई है तो बेटा ये आपको मोटिवेशन जो है ना, आपका मोटिवेशन वो हेल्प करेगा। 1 साल डिस्ट्रैक्शन फ्री तो रहना है, उसके बाद ले लेना जितने डिस्ट्रैक्शंस करने हो तुम्हें, जितने गेम खेलने हो, जितना तुम्हें यूट्यूब इंस्टाग्राम जो करना है यार, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। हर चीज का सही समय होता है और इस समय सही समय है बेटा अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई करने का, ठीक है। तो 1 साल अगर तुम नहीं करोगे यार इंस्टाग्राम, नहीं देखोगे बहुत ज्यादा मैचेस, नहीं करोगे वीडियोस, नहीं देखोगे मूवीज, तो क्या कुछ निकल जाएगा? तुम्हें कुछ मिस कर दोगे? पूरी जिंदगी पड़ी है यार ये सब करने को, हर साल आएगा आईपीएल, हर साल इंडिया के क्रिकेट मैचेस होंगे, हर साल फुटबॉल की लीग्स होंगी, हर साल बेटा मूवीज आएंगी, आगे देख लेना कॉलेज में जाके। तो ड्रॉप ईयर में तुम्हें एक बात बता दूं, हाँ कभी कभार, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल जीरो करना है, चलो आज टेस्ट हुआ है, महीने में एक बार तुमने देख ली मूवी, 1-2 घंटे तुमने थोड़ा सा चेंज भी हो गया या मैच देख लिया, वो एक अलग बात है। बट डेली की हैबिट बना रखी है, डिस्ट्रैक्टेड लाइफ जी रहे हो, वो गलत है बेटा, ठीक है। तो अपने को
डिस्ट्रैक्शन से जितना ज्यादा दूर हो उतना रहने की कोशिश करनी है। कभी कभी अपने आप को रिवॉर्ड मैकेनिज्म की तरह दिया कि हाँ यार आज मैंने काम पूरा कर लिया तो मैं देखूंगा, तो आप कर लीजिए। ये नहीं कि मैच तो मैं देखूंगा ही देखूंगा, पढ़ाई हो जाए तो ठीक है, जितनी हो जाए ठीक है। उल्टा होना चाहिए कि मैच मैं तभी देखूंगा जब मेरा ये मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ है पूरा हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर नहीं देखूंगा। और पता है मैच या जो भी तुम्हारा को अच्छा लगता है उस डिस्ट्रैक्शन को अपनी पावर बना लो कि यार आज मुझे आधे घंटे इंस्टाग्राम पे बात करनी है, अपने दोस्त से मिलने जाना है, तो मैं इतना काम करके जाऊंगा तभी जा पाऊंगा। तो अपने आप वो काम भी हो जाएगा, पता है उस चक्कर में काम भी तुम खत्म करके चले जाओगे। मतलब हम तो यार यही स्ट्रेटेजीज यूज करते थे, हमारे टाइम भी होते थे यार डिस्ट्रैक्शंस, जब हमने जेई दिया था। ठीक है इस लेवल के नहीं होते थे, आज तो अलग ही लेवल का चल रहा है कि पढ़ाई जहां कर रहे हैं वहीं डिस्ट्रैक्शन है, फोन देख रहे हैं उसी में 1 सेकंड ऊपर नोटिफिकेशन आई, उधर से ऊपर का दबा के पता चला दूसरी ऐप पे पहुंच गए, व्हाट्सएप पे पहुंच गए, और व्हाट्सएप पे फिर चैटिंग चले जा रही है, इंस्टा पे चैट चले जा रही है। तो नोटिफिकेशन बंद रखिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को, ठीक है ना। इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें करके कर सकते हैं। बाकी एक बहुत मेजर जो गलती करते हैं स्पेशली ड्रॉप ईयर में आके कि उन टीचर्स को ज्ञान देने लगते हैं, क्योंकि सर हमारा तो ड्रॉप ईयर है, हमारे पास तो लास्ट चांस है, हम कैसे करेंगे सर, आपको ये नहीं पता, आप ऐसे करवाओ, हम बताएंगे सर कैसे कराना है, क्योंकि सर हमारा तो लास्ट ईयर है। सर बेटा देख मुझे पता है तेरा ड्रॉप ईयर है, और मुझे तेरे से ज्यादा पता है कि कैसे तेरे को सिलेक्शन करवाना है। शायद तुम्हें ये बात से डिसएग्री करते हो, बट फैक्ट यही, अगर आप फैक्ट से जाएं तो हमें 17 साल हो गए बेटा ड्रॉपर्स को देखते हुए, और खुद भी मैं ड्रॉप करके कर चुका हूं। जो तुम करना चाह रहे हो ना अगले 6 महीने, वो मैं 17 साल से देख रहा हूं बच्चों को करते हुए, और खुद भी कर चुका हूं। तो खुद ही सोच लो यार किसे ज्यादा पता होगा। तुम्हें शायद पता हो, लग रहा हो कि तुम्हें पता है, बट फैक्ट इज कि हमें पता होगा। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बिल्कुल भी तुम अपने सजेशंस मत दो। सजेशन अलग चीज होती है और एक ज्ञान अलग चीज होती है। ज्ञान क्या होता है, सर स्पीड बढ़ाओ, सर बहुत स्लो हो रहा है, सर एडवांस वाले मत कराओ, सर एडवांस वाले कराओ, सर मेंस के ज्यादा दो, सर मेंस के कम दो, ये कम करो वो ज्यादा करो। ये कम ज्यादा जो भी आपको लगे ज्ञान है। सर हमें एक्स्ट्रा शीट चाहिए, हमें आप प्रैक्टिस के लिए एक एक्स्ट्रा होमवर्क में दे दीजिए। सर हम रिवीजन कैसे करें, या हम रिवीजन के लिए कुछ दे दीजिए, वो है सजेशन। तो सजेशंस दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, अब सर मोटिवेटेड हूं सर, अब तो 10 किताबें खरीद के रख लेता हूं, देखूंगा सर सारी कर डालूंगा। ये गलती मत करना, पैसा वेस्ट करोगे। बस तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक नोट्स चाहिए, वो अपने बना रहे हो तो वेरी गुड, नहीं तो नोट्स की बुक ले सकते हो। दूसरा पीवाईक्यूज की बुक चाहिए मेंस वाली 10-15 साल की, वो भी वैसे बैच में प्रोवाइड किए जाएंगे मॉड्यूल्स के अंदर। तीसरा मॉड्यूल चाहिए बस, इसके अलावा आपको कोई चौथी चीज नहीं चाहिए। जो चाहिएगी उतने क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, ठीक है। सर ये वाली बुक ले लूं, वो बुक ले लूं, मेरे सीनियर ने बोला था ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, ये सब मत करो बेटा। जो भी करना है ये 3 चीजों में अगर आपने पूरा कर लिया ना, सिलेक्शन हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, 10 चीजें लेके रख लेते हैं, एक भी पूरी नहीं करते, और हमें लगता है हम तो 10 किताबें कर रहे हैं। पूरी करनी है, जो भी करना है वो पूरा करना है। मैं नहीं कह रहा कि तुम यही 3 करो, ठीक है। तुम्हें लगता है नहीं सर मैं तो ये वाला मटेरियल एक्स मटेरियल करूंगा, तो कर, मैंने कब मना किया, पूरा कर ले। बट उसे सब मटेरियल्स अच्छे हैं, सब किताबें अच्छी हैं, बस पूरा करने वाला बनो, आधा अधूरा नहीं कि 10 चीजें ले ली सर, आज मेरा मन कर रहा है सर पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से शुरू करा, अरे यार कल तो ये टफ लगने लग गए, छोड़ो पहले ये वाली किताब लगा लेता हूँ, वो वाली सही लग रही है। फिर अगले दिन नहीं उस टॉपर ने बताया था ये वाली किताब करता है वो, चलो आज से ये वाली लगा लेता हूँ। ये गलती नहीं करनी है बेटा। इट डजंट मैटर आप कौन से मटेरियल से कर रहे हो, इट मैटर्स कि आप उस मटेरियल को पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, और ये गलतियां बेटा करनी नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, अगर इस साल तुमने गलतियां अवॉइड कर दी ना तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और एज अ ड्रॉपर माई सेल्फ मैं तुम्हें बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा इस बैच के अंदर, बिकॉज मैं खुद कर चुका हूं बेटा, इस जर्नी से मैं निकल चुका हूं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं बस सारी बातें, क्योंकि बहुत सारी बातें कर ली हैं हमने, लगभग 45 मिनट्स। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलरिटी होनी चाहिए, हर चीज में कंसिस्टेंसी इज द की। आपको एक्स्ट्रा नहीं बातें करनी, बस कंसिस्टेंट रहना है। उसके बाद टीचर्स पर अंधविश्वास करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है कि जो टीचर्स कहेंगे वो आपके भले की बातें हैं, उन्हें आपको मानना है। ये नहीं कि सर को नहीं पता मेरे को पता है, ये नहीं करना। टीचर्स पर विश्वास रखें, अंधविश्वास रखना है। सेल्फ बिलीफ रखना है, अपने ऊपर भी विश्वास रखना है। कई बच्चे क्या है, टीचर्स पे तो सर विश्वास है, सर मैं ही गधा हूं सर, मेरे से नहीं हो पाएगा सर। ये नहीं सोचना भाई, तू क्यों गधा है, कर लेगा, कोई बात नहीं। पढ़ाई में कोई कमी रह गई होगी 11th-12th में, उसको बेटर करेंगे यार। तुम में, हर बच्चे में कैपेबिलिटी है बेटा, ये मैं ट्रूली मानता हूं, ठीक है। इसीलिए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे
पढ़ाता हूं और मैं बहुत मोटिवेटेड रहता हूं। तुमने देखा होगा मैं गुस्सा भी नहीं करता। ठीक है, जो बच्चा कह रहा है करने दो, कोई नहीं। जो पढ़ने वाला बच्चा है बेटा, हर एक के अंदर दिमाग भगवान ने दिया है। ठीक है, हाँ, किसी को थोड़ा जल्दी ग्रैस्प कर लेता है, कोई थोड़ा लेट करता है, बस इतना फर्क है। मेहनत अगर तुम करोगे ना तो बेटा तुम भी निकाल लोगे। एक एवरेज बच्चा भी दिमाग से जो है वो भी कर सकता है। इट डजंट मैटर, सबके पास भगवान ने दिमाग दिया है, तो सेल्फ बिलीव रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ड्रॉप ईयर में आप लोगों के लिए है, नेगेटिव सोच से और नेगेटिव लोगों से इस साल दूर रहें। जो आपको लगता है कि यार नेगेटिव बातें करता है, अब फ्रेंड्स हैं तो आराम से आप दूर रह सकते हो, बट कई बार फैमिली में भी होते हैं लोग जो नेगेटिव ताने मार रहे हैं, ये वो तुझसे नहीं हो, तो उनसे दूर रहने का मतलब ये नहीं घर छोड़ के भाग गए। मतलब ये है कि यार उनसे कम बातें करो। ठीक है, उनको बोलने दो, उनकी बातों को सीरियसली मत लो। और ये सोचो यार मैं तो 1 साल बाद जवाब दूंगा अपने रिजल्ट से। ठीक है, और पॉजिटिव रहो। ये सोचो कि नहीं यार क्यों नहीं होगा, बिल्कुल करूंगा मैं, कोई बात नहीं, कोई बोल रहा है बोलने दो, हम तो करके दिखाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट। ये नहीं अरे यार उसने मुझे ऐसा कह दिया, अब तू देख यार। ठीक है, उसको बुरा मानो, तो बुरे मान के हथियार की तरह यूज करो ना, और मोटिवेशन लाओ कि हाँ यार, ये नहीं कि बुरा मन लग गया अब तो मैं टूट गया सर, अब तो मैं 6 दिन इसी डिप्रेशन में रहूंगा और पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरे भाई ने मुझे या मेरी मम्मी ने या पापा ने मुझे ऐसा बोल दिया सर। क्यों भाई, इतने वीक तो नहीं हो तुम, है ना। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है और मेहनत करना है बेटा। चलिए, तो इसके बाद शुभारंभ करेंगे हम लोग, और लास्ट में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, 8 जून है 2026, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन आपकी लाइफ का। आप पूरी लाइफ इस दिन को याद रखेंगे अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तो, और अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आ ही जाएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये बोलूंगा, कम बैक तुम लोगों का वैसा होना चाहिए जो सब लोग याद रखें। ठीक है, लाइफ हर एक को दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं देती, तुम्हें मिली है। ठीक है, तो इस साल इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ऐसा कम बैक हो जाए कि पूरी दुनिया तुम्हारी मिसाल दे और पूरे देश भर में तुम्हारी स्टोरी बताने का तुम्हें मौका मिले। रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन तुम लोग आओ और सब लोग तुम्हारे बारे में बात करें। ठीक है ना। चलिए, तो इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। अब अपनी इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, बस अब यहां से अब हम लोग मैथ्स की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक जनरल मोटिवेशन, एक जनरल गाइडेंस मैंने आपको दे दिया है कि मैथ्स में आप कैसे अप्रोच करेंगे। बाकी आने वाले समय में मैं आपको रेगुलरली भी बहुत सारी बातों का जवाब देता रहूंगा जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखो कभी खत्म नहीं होंगे तुम्हारे। कितने घंटे पढ़ूं, कितने घंटे सोऊं, टाइम टेबल क्या हो, हजारों चीजें तुम्हारे दिमाग में होंगी, बट सबका सोल्यूशन पहले दिन नहीं मिलता, घुसना पड़ता है। ठीक है, इट्स लाइक जब आप किसी एडवेंचर पे जा रहे हैं तो यार कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना, फिर आएगा आगे रास्ता, फिर देखोगे कहाँ लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, क्या करना है, अच्छा इसके लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन है। ये थोड़ी है कि सर मैं तो सर तभी घुसूंगा इस एडवेंचर, मुझे पूरा मैप बताओ, उसके बाद वहां क्या होगा, लेफ्ट में क्या होगा, खाना कहाँ मिलेगा, पानी कब मिलेगा, सोने को कब मिलेगा। ये नहीं होता बेटा। जो डिफिकल्ट चीजें होती है ना उसमें घुसना पड़ता है, उसके बाद रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। ठीक है ना, तो रास्ता बनता चला जाएगा। तुम्हारे पास एक ही टूल है, एक ही वेपन है, दैट इज मेहनत। जितना मेहनत करोगे रास्ता उतना क्लियर बनता चला जाएगा। चलिए, सेकंड ड्रॉप बिल्कुल मैंने तुम्हें बता दिया है बेटा। सेकंड ड्रॉप के लिए आपको सिर्फ जेई मेंस को टारगेट करके चलना है, क्योंकि एडवांस आप दे नहीं सकते, और जेई मेंस के लिए फुल कंटेंट होगा। एडवांस वाली चीजें तुम छोड़ देना, जो मैं बोलूं ब्रेन टीजर्स एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो तुम छोड़ सकते हो। मेंस तक के पीवाईक्यूज पे अपने आप को फोकस करके चलें। थ्योरी पूरी पढ़नी पड़ेगी मैथ्स में। मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये मतलब 1-2 टॉपिक्स हैं, बाकी उसके अलावा मेजरली 90% थ्योरी मेंस और एडवांस में सेम रहेगी। सारी थ्योरी पढ़ो, मेंस तक के सवाल लगा लो, बस खत्म। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू की किताब खरीद के पूरी की पूरी सॉल्व कर डालो, उसे 2 बार कर डालो, इस चीज को रिवीजन कर लो, बस खत्म हो गया। मेंस तुम्हारा पक्का है। मेंस तो तुम्हारा बेटा वैसे ही पक्का हो जाएगा अगर तुम क्लास की सारी बातें, मेरे जितनी क्लास में भी इलस्ट्रेशंस करा रहा हूं वो भी सारे ढंग से कर लो बहुत अच्छी तरह, तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे इसके साथ। क्या आप लोग रेडी हैं, जल्दी बता दीजिए। क्या अब हम लोग स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई? क्या सब लोग रेडी हैं? क्विकली एक बार चैट पे लिख के बताएंगे। आई होप आप सब लोग अब फुली मोटिवेटेड हैं और एफर्ट करने के लिए बेटा रेडी हैं। ठीक है, क्योंकि ये मौका मिला है, इसको यार वेस्ट नहीं होने देना है। अपनी तरफ से बेस्ट दो ना, उसके बाद सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो एक सेपरेट चीज है। तुम्हारे हाथ में क्या है, बेस्ट देना है ना, तो करके दिखाओ यार। क्या प्रॉब्लम है, लाइफ में इतना अच्छा मौका मिला है, अपना बेस्ट दो। क्या पता बहुत अच्छा कर लें आप। कितने बच्चे हैं जो बहुत अच्छा करते हैं ड्रॉप ईयर में। चलिए, यस सर, रेडी हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। मुझे भी बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है बेटा। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं इस बैच को लेने आया हूं। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लीज क्लास ले लीजिए मैथ्स की। हालांकि मेरा शेड्यूल बहुत पैक्ड था, ऑलरेडी पैक्ड हो चुका था।
ठीक है, अभी शाम को मुझे 2 क्लासेस और लेनी है, 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम लोगों ने बोला तो मैंने भी हैप्पीली एग्री कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं सर, हम सुबह भी ले लेंगे क्लास। तो बस ये बात ध्यान रखना बेटा कि जब हम लोग आपको अपना 100% या 200% देने के लिए रेडी हैं, तो आप लोग को तो यार हमसे डबल एफर्ट करना चाहिए ना, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है, राइट?